नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी भी जो लहसुन की फसल है वो 100 या 100 से ज़्यादा दिन की हो चुकी है और अभी भी इसमें जो कंद है इसका साइज नहीं बढ़ा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। उन लोगों के लिए जिनकी लहसुन की जो फसल है उसका कंद का साइज अभी भी नहीं बढ़ा है। ऐसा क्या कार्य करें जिससे कि जो हमारी लहसुन की फसल है इसका जो कंद का साइज है वो अभी जो है इससे डबल हो जाए, यानी जो भी लहसुन की फसल है हमारी इसका जो कंद का साइज है वो बड़ा हो जाए। दोस्तों मैं दिनेश नियालपुरा और आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेतरी बाता में हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इन किसान दोस्तों तक जरूर शेयर करें। एक तो जो हमारी जो लहसुन की फसल है दोस्तों ये एकदम से हरी भरी होना बहुत ही आवश्यक है। कंद का जो साइज है वो अगर हमारी जो लहसुन की फसल है ये हरी भरी नहीं रहेगी तो कंद का जो साइज है वो ठीक से नहीं बनेगा। इस अवस्था में लहसुन में हम कौन कौन से पोषक तत्व डालें जिनसे हमारी जो लहसुन की फसल है उसका जो कंद का साइज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो सके। दोस्तों कोई भी कंद वर्गीय जो फसलें हैं दोस्तों उनमें दो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनके कंद को साइज बढ़ाने के लिए। फास्फोरस और पोटास। और जितनी भी कंद वर्गीय फसलें चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे अदरक हो, चाहे कोई भी कंद वर्गीय फसल हो, इनमें इन दोनों पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहला पोषक तत्व है दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस हमने जैसे ही हमारे लहसुन की बुआई करी थी तब डीएपी के रूप में हमने हमारी फसल में फास्फोरस दिया था दोस्तों। और इसके बाद में हमने जैसे ही हमारी जो लहसुन की फसल है वो 40 से 50 दिन की हुई तब भी हमने हमारे फसल को जो भी पोषक तत्व चाहिए थे फास्फोरस संबंधी वो दिए थे। इसके बाद में दोस्तों अब जो ज़रूरत पड़ती है इसको 100 से 110 120 दिन की फसल हो चुकी है तो इस टाइम इसको फास्फोरस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस टाइम दोस्तों अगर हम डीएपी के रूप में इसमें फास्फोरस देंगे तो हमारे जो फसल है इसको बहुत ही लेट जाके, यानी हमारी जो फसल है उसमें फास्फोरस जो डीएपी है उसका असर बहुत ही दिनों में जाके लेट दिनों में बहुत ही ज़्यादा दिनों में जाके असर देखने को मिलेगा। और जब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होगी, कम से कम अगर हम अब डीएपी देते हैं हमारी फसल में, मान लीजिए कंद का साइज फास्फोरस की पूर्ति के लिए, तो दोस्तों इसका जो असर है कम से कम 15 से 20 दिन में जाके हमारी फसल में रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा टाइम ले लेता है। अब दूसरा जो रास्ता है हम हमारी फसल में फास्फोरस की पूर्ति कैसे करें, तो दोस्तों हम 05234 जिसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है, उसके द्वारा हम हमारी फसल में तुरंत ही फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। इस स्प्रे से दोस्तों जो भी हमारी फसल को अंतिम यानी लास्ट में जो भी फास्फोरस पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इस स्टेज में जैसे ही आपकी फसल चाहे 100 दिन की हो, 110 दिन की हो चुकी हो या 120 दिन की, तो इस टाइम आप 05234 का स्प्रे जरूर निकालें। अगला जो पोषक तत्व है दोस्तों वो है पोटास। पोटास हमने दोस्तों बुआई के टाइम पे भी दिया था और इसके बाद में भी 50 से 60 दिन बाद में भी हमने पोटास की पूर्ति हमारी फसलों में कर दी थी। इसके बावजूद भी पोटास की जो आवश्यकता है हमारी फसल को लास्ट तक रहती है दोस्तों। तो इस टाइम हम 05234 का जो स्प्रे करते हैं 100 से 120 दिन के बाद में, तो इसमें भी 34% हमारी 34% जो मात्रा है पोटास की हमारी फसल को मिल जाती है दोस्तों। पोटास की पूर्ति हम एनपीके 05234 के द्वारा कर चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा भी हमारी फसल को जो आने वाले जो क्लाइमेट चेंजेज हैं इनका किसी भी प्रकार का असर हमारी फसल पे ना पड़े एवं हमारी फसल है वो अच्छे से हेल्दी रहे और जो बनने वाला जो कंद है इसका साइज अच्छे से बने और लास्ट तक हमारी फसल में पोटास की कमी नहीं हो। इसके लिए दोस्तों आपको
0050 SOP फॉर्म में आपको लेना है दोस्तों। 3 से 4 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आपको जल में, या तो आप जिस टाइम पानी देते हैं उस टाइम, या फिर आप छिटक सकते हो दोस्तों, इसको पानी में घोल कर भी चला सकते हो, या आप छिटक के भी आप इसको दे सकते हो 0050। अगर आप दोस्तों 05234 के बाद में 0050 का स्प्रे करते हो तो दोस्तों इसका रिजल्ट है जो दोस्तों गलत आपकी फसलों पे उल्टा यानी रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एवं 0050 05234 के स्प्रे के बाद में अगर हम 0050 का तुरंत बाद में स्प्रे करते हैं तो दोस्तों हमारी जो फसल है वो टाइम से पहले मैच्योर हो सकती है दोस्तों, अगर हम 0050 का स्प्रे करते हैं तो। इसलिए हमको जो पोटास है इसकी पूर्ति 34% तो हमने पत्तियों के द्वारा 05234 जो स्प्रे किया उसके द्वारा हो चुकी है। अब पत्तियां तो दोस्तों उस भोजन को अच्छे से बना करके और जड़ों तक पहुंचा देती है। अब हमको जो अगला जो पोटास की जो पूर्ति करनी रहती है वो जड़ों के माध्यम से करनी रहती है। इसलिए हम 0050 है उसको जड़ों के माध्यम से छिटक के या कैसे भी करके आप जैसे चला सकते हैं। ये जितने भी जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होते हैं, जल में घुलनशील जो फर्टिलाइजर होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही इनका जो रिजल्ट है हमारी फसलों में बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है दोस्तों। अन्य जो फर्टिलाइजर अपन उपयोग में लेते हैं उनसे जल्दी इंस्टेंट इनका रिजल्ट हमको हमारी फसलों में देखने को मिलता है। ये सब देने के बाद में दोस्तों आपको आपकी जो लहसुन की फसल है इसकी वृद्धि को रोकना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, यानी बढ़वार को। और अगर बढ़वार नहीं रुकेगी तो हमारा जो कंद का साइज है वो कहीं ना कहीं हमको हल्का देखने को मिलेगा। तो इस टाइम हम हमारी जो लहसुन की फसल है इसकी पत्तियों का जो बढ़वार है इसको रोकने के लिए हमको PGR का स्प्रे जरूर करना पड़ेगा। तो आप 05234 के साथ में किसी भी कंपनी का PGR, बहुत सी कंपनियों के PGR आते हैं, वो आपको लेना है और स्प्रे करना है दोस्तों। अब लहसुन के लिए आपको कौन सा PGR लेना है, बाजार में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग PGR आते हैं दोस्तों, पर लहसुन के लिए जो आपको PGR लेना है वो कल्टाल लेना है दोस्तों। इसके अलावा आपकी लहसुन की फसल को हरी भरी रखने के लिए और अच्छी हेल्दी रखने के लिए एक तो दोस्तों थ्रिप्स के अटैक से बचाना है, एवं जो भी इसमें फंगीसाइड लगे उससे जरूर आपको बचाना है आपकी लहसुन को। रस चूसक कीटों के कारण दोस्तों हमारे जो लहसुन की फसल है इनकी पत्तियों में रस चूसक कीट लग जाते हैं, थ्रिप्स लग जाती है, जिसके कारण क्या है ये हमारी पत्तियों का रस चूस जाते हैं और जिसके कारण हमारी जो फसल है ये पीली पड़ जाती है। और अगर हमारे लहसुन की जो फसल है इसकी पत्तियां हैं वो अगर पीली पड़ जाएंगी तो ये दिन के टाइम में दोस्तों खाने की जो पूर्ति है खाना नहीं बना पाएंगी, जिसके कारण हमारी जो फसल है इसमें जो पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी, जिसके कारण जो बनने वाला जो कंद है इसका साइज ठीक से नहीं बन पाएगा। आपकी फसल में थ्रिप्स के प्रकोप को रोकने के लिए डेलीगेट का उपयोग आप कर सकते हो। लहसुन की फसल में फंगस है दोस्तों या फंगीसाइड फंगस की शिकायत है आपकी फसल में, तो आप इसके साथ साथ दोस्तों फंगीसाइड, तो लहसुन की फसल के लिए जो इम्पोर्टेंट जो फंगीसाइड है वो है टेबुकोनाजोल, आप इसका स्प्रे अवश्य निकालें। दोस्तों इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं अन्य किसान दोस्त तक जिन्होंने लहसुन की फसल लगा रखी है, काफ़ी जगह क्या है कि अभी लहसुन की फसल तैयार भी हो चुकी है, खुदाई भी कर चुके हैं, काफ़ी किसान मंडी भी ले आए हैं, और इस बार क्या है कि लहसुन ने किसानों को निराशा ज़रूर किया है दोस्तों। हाँ, लहसुन के जो भाव हैं वो दाम हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं।